भारत ने दुनिया को सबसे बड़ा आर्थिक झटका दे दिया है। चालू खाता घाटा नहीं, सरप्लस में बदल गई तस्वीर और 100 टन सोना वापस लाने की तैयारी ने पश्चिमी ताकतों की नींद उड़ा दी है। जी हां, जिस वक्त दुनिया में मंदी, युद्ध और महंगाई का तूफान है, उसी वक्त भारत ने 13.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट सरप्लस दर्ज करके बता दिया है कि अब वह सिर्फ उभरती हुई नहीं, गाइडिंग इकोनॉमिक पावर है। भारत ने वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में जो आर्थिक बाजी मारी है, वह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता, रणनीतिक परिपक्वता और वैश्विक मंच पर ताकतवर उपस्थिति का ठोस प्रमाण है। इस तिमाही में भारत ने 13.5 अरब डॉलर का चालू खाता सरप्लस दर्ज किया, जो जीडीपी का 1.3% है। यह वही भारत है जो कुछ साल पहले तक चालू खाता घाटे से जूझ रहा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल पलट चुके हैं। पिछले साल इसी तिमाही में सरप्लस सिर्फ 4.6 अरब डॉलर था, यानी एक साल में भारत ने लगभग 3 गुना ज्यादा बढ़त हासिल की है। तीसरी तिमाही तक भारत का चालू खाता घाटा 11.3 अरब डॉलर था, लेकिन चौथी तिमाही में वही घाटा एक दमदार सरप्लस में बदल गया। पूरे वित्त वर्ष 2024 से 25 में भारत का चालू खाता घाटा केवल 0.6 रहा, जो पिछले साल 0.7% था। इस गिरावट ने साफ कर दिया कि भारत घाटे से निकलकर अब स्थायित्व और मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका का चालू खाता घाटा अभी भी 3% से ज्यादा है, जबकि भारत अब 1% के भी नीचे पहुंच गया है। यह आर्थिक युद्ध में भारत की एक चुपचाप लेकिन करारी जीत है। अब सवाल उठता है कि यह करिश्मा हुआ कैसे? इसका जवाब है 3 बड़े झटकों से। पहला, भारत को इस बार विदेशों को ब्याज, लाभांश और अन्य पेमेंट्स देने में भारी गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह हुआ कि भारत से डॉलर का बहाव कम हुआ और विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। दूसरा, भारत को सर्विस सेक्टर से चौथी तिमाही में 53 अरब डॉलर की कमाई हुई, जो कि पिछले साल से 1 अरब डॉलर ज्यादा है। बिजनेस प्रोसेसिंग और कंसल्टेंसी सर्विस ने बड़ा योगदान दिया। तीसरा, व्यापार घाटा इस तिमाही में 79.3 अरब डॉलर रहा, जो पिछली तिमाही के 79.3 अरब डॉलर से थोड़ा कम है। लेकिन यह छोटा बदलाव भी आर्थिक समीकरणों में बड़ा फर्क डाल गया। जब अमेरिका, चीन और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही हैं, उस वक्त भारत का यह प्रदर्शन वैश्विक मंच पर उसकी शक्ति को पुनर्परिभाषित करता है। भारत अब सिर्फ एक उभरता देश नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो पश्चिमी देशों को आर्थिक संतुलन में टक्कर देने की स्थिति में है। यह वही भारत है जिसने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियानों से खुद को आत्मनिर्भरता की राह पर ढाला है और अब इनका असर जमीन पर दिख रहा है। हालांकि एफडी यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मोर्चे पर चिंता भी देखने को मिली है। चौथी तिमाही में भारत को केवल 0.4 अरब डॉलर का एफडी मिला, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 3 अरब डॉलर था। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई घटकर केवल 1 अरब डॉलर रह गया। यह आंकड़ा दिखाता है कि भले ही घरेलू आर्थिक मजबूती बढ़ी है, लेकिन विदेशी निवेशकों का भरोसा थोड़ा हिला है। इससे भी बड़ी बात यह है कि एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आई है। चौथी तिमाही में 5.9 अरब डॉलर का आउटफ्लो दर्ज किया गया। हालांकि पूरे साल में भारत ने नेट इनफ्लो के तौर पर 3.6 अरब डॉलर हासिल किए, लेकिन यह पिछले साल के 44.1 अरब डॉलर से बहुत कम है। लेकिन वहीं एक दूसरा मोर्चा है जहां भारत ने कमाल कर दिया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी विदेशी आरण। इस तिमाही में भारत ने 7.4 अरब डॉलर का कर्ज हासिल किया, जो पिछले साल सिर्फ 0.6 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि भारत की साख अब वैश्विक वित्तीय संस्थानों में मजबूत हो चुकी है और भारत को सस्ते दरों पर कर्ज मिल रहा है। इससे विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी बेहतर हुआ और रिजर्व पर असर पड़ा। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में चौथी तिमाही में 8.8 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज हुई। हालांकि पिछले साल इसी तिमाही में 30.8 अरब डॉलर की बढ़त थी, लेकिन इस बार का सरप्लस कहीं ज्यादा स्थिरता वाला और भरोसेमंद है। इस बढ़ोतरी से बैंकों और अर्थव्यवस्था में आत्मविश्वास भर गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर क्रूड ऑयल की कीमतें काबू में रही तो अगले वित्त वर्ष चालू खाता घाटा 1% तक सीमित रह सकता है। इन तमाम आर्थिक घटनाओं के बीच जो सबसे चौंकाने वाला फैसला सामने आया, वो था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा 100.32 मीट्रिक टन सोना विदेशों से भारत वापस मंगवाना।
इस कदम ने सिर्फ बाजार नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जब पूरी दुनिया में युद्ध, राजनीतिक अनिश्चितता और आर्थिक संकट का माहौल है, उस वक्त आरबीआई का यह फैसला भारत की रणनीतिक सोच को दर्शाता है। अब भारत के पास कुल 200.06 मीट्रिक टन फिजिकल गोल्ड देश के भीतर है, जबकि विदेशों में रखा गया सोना घटकर 367.6 मीट्रिक टन रह गया है। आरबीआई का यह फैसला बताता है कि भारत अब अपनी संपत्तियों को विदेशी बैंकों में रखने के बजाय स्वदेश में लाकर उन्हें सुरक्षित करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वैश्विक संकट या युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत को विदेशी बैंकों पर निर्भर न रहना पड़े। जानकार बताते हैं कि भारत का ज्यादातर विदेशी सोना लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड के बासिल स्थित बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में रखा गया था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे यह सोना वापस ला रहा है। 31 मार्च 2024 तक आरबीआई के पास कुल 822 मीट्रिक टन सोना था, जो अब बढ़कर 879.58 मीट्रिक टन हो गया है। इस बढ़ोतरी में से 54.13 मीट्रिक टन सोना नया खरीदा गया, जबकि बाकी हिस्सा वापस मंगाया गया। इसके पीछे 3 कारण थे: सोने की वैश्विक कीमतों में तेजी, भारतीय रुपए की गिरावट और आरबीआई की नई गोल्ड होल्डिंग पॉलिसी। इस फैसले के बाद बैंकिंग डिपार्टमेंट की गोल्ड होल्डिंग की वैल्यू 30 मार्च 2024 को 2,74,00,000 करोड़ थी, जो अब 431 लाख करोड़ हो गई है, यानी 57% की बम्पर बढ़ोतरी। अब सवाल यह है कि आम जनता को इससे क्या फायदा होगा? सीधा जवाब है सोने की कीमतों पर कंट्रोल। भारत में जब फिजिकल गोल्ड की उपलब्धता ज्यादा होती है तो जरूरत पड़ने पर आरबीआई बाजार में सोने की सप्लाई बढ़ाकर दाम को नियंत्रित कर सकता है। आज के समय में जब सोना आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है, आरबीआई का यह कदम लाखों निवेशकों और ग्राहकों के लिए राहत भरा साबित हो सकता है। इस कदम का एक और बड़ा असर यह है कि भारत अब किसी अंतरराष्ट्रीय संकट की स्थिति में ज्यादा आत्मनिर्भर रहेगा। वैश्विक स्विफ्ट ब्लॉक, फाइनेंशियल ब्लैकमेल या ट्रेड बैन जैसे हालात में भारत के पास स्वदेशी गोल्ड रिजर्व एक आर्थिक कवच के रूप में काम करेगा। यह सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है, यह एक रणनीतिक सुरक्षा है और यही दिखाता है कि भारत अब सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि भविष्य के युद्ध हो, चाहे वह आर्थिक हो या रणनीतिक, के लिए भी तैयारी कर रहा है। भारत के आर्थिक आंकड़े सिर्फ जीडीपी ग्रोथ तक सीमित नहीं रहे। अब चालू खाता सरप्लस, विदेशी कर्ज पर नियंत्रण, एक्सपोर्ट सर्विस में रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई और फॉरेक्स रिजर्व की स्थिरता भारत को उस मंच पर ले जा रही है जहां से वह वैश्विक अर्थव्यवस्था को दिशा दे सकता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं अब भारत के रुख को गंभीरता से ले रही हैं। मौजूदा हालात में जब अमेरिका अपने कर्ज संकट, यूरोप ऊर्जा संकट और चीन प्रॉपर्टी बबल से जूझ रहे हैं, उस वक्त भारत की यह उपलब्धियां बताती हैं कि अब दुनिया का आर्थिक पावर शिफ्ट हो रहा है। भारत अब केवल निवेश का गंतव्य नहीं बल्कि वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बनता जा रहा है। यह बदलाव धीरे नहीं तेजी से हो रहा है और भारत का हर कदम इसे और मजबूत कर रहा है, चाहे वह चालू खाता सरप्लस हो या गोल्ड रिजर्व की सुरक्षा। भारत ने बता दिया है कि अब वह दूसरों पर निर्भर नहीं बल्कि खुद नीति बनाएगा, खुद निर्णय लेगा और खुद दिशा तय करेगा। यह आत्मनिर्भर भारत की नींव नहीं, अब उसका फलसफा बन गया है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर है और भारत की निगाहें सीधी भविष्य की ओर। तो सवाल अब यही है, क्या भारत यह सरप्लस ट्रेंड अगले साल भी जारी रख पाएगा? क्या गोल्ड रिजर्व की यह होम शिफ्टिंग देश को आर्थिक युद्धों में अजय बनाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।